सोने पर अपील और पैनिक दलील। आपको बताऊंगा उससे पहले देखिए जरा पीएम मोदी कहां थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में थे। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर भव्य कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, अभिषेक किया। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो, ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जातम वयो पदे भूपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं मात सर्वा संतमया गिरिशन्ता विजातरे यामथों गिरिशन्ता ते विप्रगतवे शिवांगे रित्रतां कुर्माय गोधे पुरुखं जगता विरता त्वा गिरिशाचावदामसि तथा नहसरमिध्यागत। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन पहले दिया हुआ एक बयान आज देश की सबसे बड़ी सुर्खियां था, सबसे बड़ा बहस का मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की, सोना कम खरीदो, गोल्ड कम खरीदिए। जिस गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपील की देश से कि एक साल तक प्रण करिए कि सोना कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। पीएम ने 7 अपील की। वो 7 अपील क्या क्या है देश से? पहली अपील ये, देश हित में 1 साल तक सोना खरीदने या इसे दान करने से बचें। अगर लोग कुछ समय के लिए सोने की खरीद कम कर दें तो देश का पैसा बाहर कम जाएगा और जरूरी चीजों में इस्तेमाल होगा। दूसरी अपील, पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रही जंग से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, इसलिए असर ज्यादा हो रहा है। तीसरी अपील, हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों को अपनाने की जरूरत है ताकि पेट्रोल, गैस और डीजल जैसे साधनों की बचत हो। चौथी अपील, गाड़ियों का अनावश्यक उपयोग कम करें, मेट्रो जैसे सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें यानी 2 या ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें। पांचवी अपील, हर परिवार खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सेहत भी बेहतर होगी। अगली अपील, रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और देश को तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। और आखिरी अपील, शादियों, छुट्टियों और दूसरी वजहों से लोग विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए विदेश यात्रा टालना देश हित में होगा। अब सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, आज भी, कल भी अपील की थी, आज भी अपील की। पीएम मोदी क्यों ये अपील कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। इस पर सियासी हल्ला हंगामा भी हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सोने के कारोबारी क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। पहले पीएम मोदी को सुनिए। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदिए। तो बड़ी परेशानी किसके लिए थी? सोना कारोबारियों के लिए। तो बहुत से सोना कारोबारी सोनार लखनऊ में देखिए प्रदर्शन करने लगे, सड़कों पर आ गए। सराफा कारोबारी हर जोर जुर्म की टक्कर पर, हर जोर जुर्म की टक्कर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना कम खरीदने की अपील की तो सियासतदान सवाल उठाने लगे उनके इस मकसद के पीछे। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा है। यह उपदेश नहीं, सिर्फ नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है, अब उन्हें देश की जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं राहुल गांधी भारतीय सियासत के रिजेक्टेड माल है, उन्हें सबने रिजेक्ट कर दिया है, हमेशा रिजेक्ट किया है। लोकतंत्र में जिसे लोग स्वीकार करते हैं वही अहम होता है। सुनील मित्तल कह रहे हैं, चेयरमैन है भारतीय इंटरप्राइजेस के, पीएम की अपील देश के लिए आर्थिक अनुशासन का क्षण है। भारत तेल सोने से ज्यादा मेक इन इंडिया पर जोर लगाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी महंगा सोना नहीं खरीद पा रही, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो भाजपाई नाकामी स्वीकार करें। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी बताएं कि क्या 1962 में नेहरू नाकाम रहे थे? उस वक्त हमारी माताओं बहनों ने से सोना मांगा गया था। जब भी जरूरत हुई है देश के लिए लोगों ने जान दी। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद कह रही जनता को उपदेश देने से पहले खुद उदाहरण पेश करें।
मंत्री और नेताओं के लंबे काफिले पर पाबंदी लगाएं, बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराएं, बड़े शपथ समारोह पर पाबंदी हो, WHF यानी वॉच फ्रॉम होम। प्रियंका आप सांसद नहीं रही। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है। विदेशी मुद्रा को सावधानी से खर्च करने की सलाह है, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है तो राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। आप खुद तो रोड शो करेंगे गाड़ियों में बैठ करके, आप 8,500 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल बचाओ। जनता से आप कहेंगे कि नहीं आप हवाई जहाज की यात्राएं कम करो, विदेश मत जाओ। आपका जब मन करेगा आप विदेश निकल जाएंगे। तो दरअसल आप पूरा भार जो है वो देश की जनता पे डाल देते हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। कल को कहेंगे दान कर दो सब कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहां खड़ा कर दिया आपने देश को लाकर? आपने देश को कहां खड़ा कर दिया लाकर? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। जब जब आह्वान किया गया है तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के देशभक्ति के लिए दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है। आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। मतलब प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे, ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। उनके सुझाव व्यापक राष्ट्रीय और जनहित के हैं और हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोना ना खरीदे। आखिर भारतीयों से क्यों कहा, क्या वजह है? क्योंकि हम भारतीय बहुत सोना खरीदते हैं, ये सच है। और पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सोना ना खरीदे, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अब आपको बताऊं, पीएम मोदी ने जो एक एक बात कही है उसके मायने क्या है, वो देश से ये अपील क्यों कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। देखिए, दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार है। सबसे ज्यादा सोना हम ही खरीदते हैं, हमारे देश में ही खरीदा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा देश। देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। 700 से 800 टन सोना हम खरीदते हैं। अब सोचिए जरा, भारत में इस सोने का प्रोडक्शन सिर्फ 1 से 2 टन होता है। 700 से 800 टन हर साल खरीदते हैं, भारत में केवल 1 से 2 टन सोना उत्पादन होता है। मतलब भारत जरूरत का 90% से ज्यादा ये जो गोल्ड है ये विदेश से मंगाता है। भारत सोना खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, तो जो डॉलर बचे हैं रिजर्व है वो देना पड़ता है। ज्यादा सोना खरीदने से डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो जाता है। रुपया कमजोर हुआ तो तेल, मोबाइल, खाद सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 95 और 100 रुपए का होगा तो कोई चीज खरीदे